एक ऐसी जगह जहां कभी शांति नहीं रहती। हर साल यहां जंग के बादल मंडराते हैं। 1907 में बनाया गया एक कॉलोनियल मैप, और उसी मैप ने चिंगारी दी एक ऐसे डिस्प्यूट को जो 100 साल बाद भी बारूद की तरह जल रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया, दो साउथ ईस्ट एशियन मुल्क जिन्हें एक सीमा रेखा ने सिर्फ अलग नहीं किया बल्कि बरसों से टकराव में रखा है। एक 11वीं सेंचुरी का मंदिर प्रिय विहार टेम्पल कंबोडिया के अंदर आता था, लेकिन थाईलैंड ने कहा ये तो हमारी टेरिटरी में आता है, और यहीं से शुरू हुआ एक ओल्ड सेंचुरी डिस्प्यूट पुराने मंदिर को लेकर, जो आज फाइटर जेट्स और आर्टिलरी स्ट्राइक्स का रीजन बन चुका है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक जमीन का झगड़ा है या साउथ ईस्ट एशिया का मैप दोबारा लिखा जा रहा है? लेकिन इस सब को समझने के लिए हमें लौटना पड़ेगा वापस एक ऐसे समय में जब कंबोडिया एक फ्रेंच कॉलोनी था और थाईलैंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के दायरे में था। इस वीडियो में हम बताएंगे उस पुराने मंदिर की कहानी जो सिर्फ एक धरोहर नहीं बल्कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक ओल्ड सेंचुरी डिस्प्यूट का एपिसेंटर बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पे ड्रोन दृष्टि। एक सिंपल पेट्रोलिंग के दौरान एक कंबोडियन सोल्जर की मौत हो गई। 2 महीने बाद थाईलैंड ने फाइटर जेट्स भेज दिए, सीधा बॉर्डर पे एयर स्ट्राइक्स। पर ये आज का झगड़ा नहीं है, ये कहानी 100 साल पुराने मैप से शुरू होती है जिसमें दोनों देश अपना हक जताते हैं। ये उन दिनों की बात है जब कंबोडिया पर फ्रेंच रूल हुआ करता था। 1863 से 1953 के बीच जब फ्रांस ने कंबोडिया को अपना कॉलोनी बनाया, तब उसने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक 817 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन खींच दी। 1907 में एक ऑफिशियल मैप बनाया गया और एग्रीमेंट ये था कि ये बॉर्डर नेचुरल वाटरशेड लाइन, इसका मतलब जहां से पानी दोनों देशों की तरफ बहता है उसी को बाउंड्री लाइन माना जाएगा। लेकिन समस्या ये हुई कि इस मैप में एक एंशिएंट टेम्पल प्रिय विहार टेम्पल जो 11वीं सेंचुरी से डैंगरिक की पहाड़ियों में है, वो कंबोडिया में दिखाया गया। थाईलैंड ने इस पर तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया क्योंकि उनका मानना था कि ये उनका टेरिटरी का हिस्सा है, और तब से ये एक ऐसी बाउंड्री बन गई है जिसने दोनों तरफ के लोगों के इमोशंस और आइडेंटिटी पर असर डाला है। फिर 1959 में कंबोडिया ने ये मुद्दा सीधा ले जाके डाला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने। 3 साल बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसाइड किया प्रिय विहार टेम्पल कंबोडिया में होना चाहिए। थाईलैंड ने कोर्ट का फैसला तो मान लिया, पर कहा कि मंदिर के आसपास वाली जमीन अभी भी डिस्प्यूट में है। अब मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन उसके आसपास की जमीन थाईलैंड भी चाहता है। 2008 में तनाव एक बार फिर बढ़ गया जब कंबोडिया ने प्रिय विहार टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर मान्यता दिलवाने के लिए आवेदन किया। जुलाई 2008 में जब प्रिय विहार मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, थाईलैंड को ये पसंद नहीं आया क्योंकि उनके हिसाब से कंबोडिया ने बिना उनकी परमिशन के ये स्टेटस ले लिया, जिसके कारण बॉर्डर पे टेंशन और बढ़ गया। क्लैशेस हुए, सोल्जर्स मारे गए और दोनों देशों ने अपने बॉर्डर टाउन्स को मिलिटराइज कर दिया। 2011 में ये लड़ाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई जब आर्टिलरी शेल्स, रॉकेट अटैक्स और ग्राउंड क्लैशेस इतने इंटेंस हो गए कि लगभग 36,000 लोगों को तुरंत अपना घर छोड़कर सेफ कैंप्स में जाना पड़ा। ये 36,000 लोग असल में कंबोडिया और थाईलैंड बॉर्डर्स के आसपास के गांव में रहते थे। इसी टाइम पे कंबोडिया ने फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया और 1962 वाले फैसले को दोबारा समझाने की गुजारिश की। 2013 में कोर्ट ने फिर से कंबोडिया का पक्ष में ही फैसला सुनाया। थाईलैंड ने हमेशा ये इशू आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करी। 2000 में एक जॉइंट बाउंड्री कमीशन बनाया गया था जिसमें दोनों देश शामिल हुए, लेकिन ज्यादातर मीटिंग्स बिना किसी रिजल्ट के खत्म हो गई। देखो, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर पे छोटी मोटी क्लैशेस पहले भी होती रही हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया।
कभी आर्मी के बीच तो कभी कभी सिविलियंस भी बीच में आ जाते थे। लेकिन मई 2025 में सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई जब एक कंबोडियन सोल्जर झड़प में मार दिया गया। इस दुर्घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते 10 सालों में सबसे ज्यादा खराब हो गए। डिप्लोमेटिक टॉक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए और पिछले 2 महीनों से दोनों देशों ने एक दूसरे पर इकोनॉमिक प्रेशर डालना भी शुरू कर दिया है। कंबोडिया ने थाईलैंड से आने वाले फ्रूट्स, सब्जियां, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट सर्विसेज तक बैन कर दिए हैं। इसके जवाब में थाईलैंड ने बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है और वार्निंग शॉट्स फायर किए। फिर 24 जुलाई को सिचुएशन और एस्केलेट हो गई जब कंबोडिया ने थाई पोस्ट पे रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स फायर किए। थाईलैंड ने तुरंत जवाब दिया। 6 फाइटर जेट्स ने उबॉन रच्चाथानी एयरबेस से उड़ान भरते हुए कंबोडियन मिलिट्री टारगेट्स पे एयर स्ट्राइक कर दिया। थाई पीएम ऑफिस के मुताबिक एक कंबोडियन शेल थाईलैंड के सुरिन प्रोविंस में गिरा जिसमें एक सिविलियन की मौत हो गई और 3 लोग, जिसमें एक 5 साल का बच्चा भी था, घायल हो गए। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सारा वायलेंस उन्हीं डिस्प्यूटेड एरियाज के पास हुआ जहां पे प्रिय विहार टेम्पल और एक और हिस्टोरिक टेम्पल ता मोइन थोम स्थित है। ये भी एक खेमर एरा हिंदू टेम्पल है जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर के पास थाईलैंड और कंबोडिया के बीच स्थित है। अब दोनों देश एक दूसरे पर वायलेंस की शुरुआत करने का इल्जाम लगा रहे हैं। 100 साल पुराना एक नक्शा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लगभग युद्ध करवा चुका है। लेकिन यह समस्या अभी और भी बढ़ सकती है और एशिया में एक नए फुल फ्लेजेड वॉर की शुरुआत भी हो सकती है। अब देखना यह होगा क्या आने वाले टाइम में साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा वाकई में बदला जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और साथ ही बजरबट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और डिटेल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।